आप सभी विद्यार्थियों का मां सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। हम आप लोगों को आज जो है एक नया टॉपिक गणित का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन, इसको डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम 2D और 3D दोनों ही प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उनका पेरीमीटर क्या होता है, वो कितना एरिया जो है कवर करते हैं, इन सभी चीजों का डिस्कशन जो है क्षेत्रमिति के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत आपको आयतन निकालना सिखाया जाता है कि कोई भी आपके पास सॉलिड है तो उस सॉलिड का जो है आयतन कैसे आप निकालोगे, या फिर उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें जो है मेंसुरेशन के अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि मेंसुरेशन में जो होते हैं उसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। एक 2D और एक होता है 3D। अब ये 2D किसे कहते हैं? 2D को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय, हिंदी में कहेंगे द्विविमीय, और 3D को कहते हैं थ्री डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय। अब इसके आगे 2D किसे कहते हैं यानी द्विविमीय किसे कहा जाता है और त्रिविमीय किसे कहा जाता है, अगर इसको हमें समझना है तो आगे देखिए कैसे समझते हैं। द्विविमीय का मतलब ये होता है ऐसे शेप या ऐसी वस्तुएं या ऐसी आकृति जिनको आप सिर्फ जो है अपने सतह से अपने हाथ से छू सकते हैं, अपने हाथ में उठा नहीं सकते हैं, उन्हें कहा जाता है द्विविमीय आकृति। और त्रिविमीय आकृति उन्हें कहा जाता है जिनको आप हाथ में छू भी सकते हो और हाथ से उठा भी सकते हो, उन्हें कहते हैं त्रिविमीय। द्विविमीय के अंतर्गत आपका आता है वृत्त, आपका आता है वर्ग, आपका आता है आयत, उसके बाद आपके त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सभी जो है ये आपके द्विविमीय के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको त्रिविमीय के बारे में जानना है तो त्रिविमीय में आपका आता है गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब आदि बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम 3D के अंतर्गत पढ़ते हैं, त्रिविमीय के अंतर्गत पढ़ते हैं। 2D में आपने क्या क्या देखा, वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, और त्रिविमीय में आपने क्या देखा, गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु आदि, इन सब चीजों को जो है त्रिविमीय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें 2D में तो द्विविमीय का मतलब क्या, वृत्त क्या है, जैसे वृत्त, ये वृत्त एक 2D है और गोला जो होता है ये 3D होता है। इन दोनों में अगर नॉर्मली हम समझें कि वृत्त और गोला में क्या फर्क है, तो वृत्त और गोला में बेसिकली फर्क ये है कि वृत्त को जब हमने किसी सरफेस पर बनाया, किसी सरफेस पर अगर हमने इसको बना लिया तो ये जो है कहलाएगा वृत्त। क्यों वृत्त कहलाएगा, क्योंकि वृत्त जो है इसको हमने सिर्फ बना दिया इस सरफेस पर, लेकिन इसको हम यहां से अपने हाथ में उठा नहीं सकते। तो जिस चीज को आप कहीं किसी सरफेस पर बना सकते हो, हाथ में उठा ना सके, वो कहलाता है 2D से, और जिनको आप किसी सरफेस पर बना भी सकते हो और हाथ में उठा भी सकते हो उन्हें कहा जाता है 3D से, यानी कि त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल शेप्स। जैसे गोला हो गया, और सिंपली अगर हम समझें कि वृत्त, तो वृत्त क्या है, किसी जमीन पर हमने कुछ कोई ऐसे की चीज है, जैसे यहां हमने इसे खींच दिया, ये हमारा कहलाएगा 2D से। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हमारे हाथ में कोई बॉल है तो वो बॉल जो होगा वो एक प्रकार का 3D शेप होगा। क्यों 3D शेप होगा, क्योंकि हम बॉल को जमीन से उठा भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन ये जो रिंग जो यहाँ पे हमने इसको बनाया है, इसको सिर्फ यहाँ पे बनाया जा सकता है, आप इसको हाथ में उठा नहीं सकते, हम यहाँ से इसको निकाल नहीं सकते, इसलिए ये 2D कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब इसके आगे अगर हम आपसे कहें कि 2D और 3D चीजों के बारे में और भी क्या क्या हमें जानना होता है, तो 2D चीजों के बारे में आप क्या जानोगे कि 2D जो चीजें होती हैं, 2D जो चीजें होती हैं इनका आपको सामान्यतः ये जितना जगह घेरती हैं, 2D चीजें जितना जगह घेरती हैं उसे उसका जो है एरिया कहा जाता है, यानी क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक, और इसमें 2D चीजों का क्षेत्रफल और इसका हमें परिमाप निकालना होता है सामान्यतः, यानी कि एरिया निकालना होता है और पेरीमीटर निकालना होता है। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 3D चीजों पर, तो 3D चीजों में क्या होता है, 3D चीजों में आपको कोई
वस्तु जितना जगह घेरती है, कोई भी 3D वस्तु जितना जगह घेरती है उसे उसका आयतन कहा जाता है, उसे उसका आयतन कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक, लेकिन कोई भी 2D चीज जितना जगह घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में हमने बता दिया कि 2D किसे कहते हैं और 3D किसे कहते हैं। अब एक एक हम जो है एक एक सर्कल मतलब एक एक चीजों का नाम लेते हैं और उसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें वृत्त के बारे में, चलिए देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहला हमारा आ गया वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में कहा जाता है सर्कल। क्या कहा जाता है? सर्कल। अब ये जो वृत्त है, सर्कल जिसको कहा जाता है, इसके बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले देखिए कैसे क्या होता है। सर्कल कैसे खींचा जाता है? कोई पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट होता है और इस फिक्स पॉइंट के अराउंड हम अगर एक रेखा खींच दें, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड हम एक रेखा खींच दें तो इस प्रकार इससे जो एक आकृति मिलती है इसे ही कहा जाता है सर्कल। इसे क्या कहा जाता है? सर्कल। और ये जो फिक्स पॉइंट आपने इसको मान रखा है, ये फिक्स पॉइंट इसका कहलाता है सेंटर। क्या कहलाता है? सेंटर। इंग्लिश में सेंटर कहते हैं और हिंदी में इसी को केंद्र कहा जाता है और इसको सी से डिनोट किया जाता है। और ये सेंटर से लेकर और ये जो लाइन हमने इसकी चारों तरफ खींच रखी है, ये लाइन जो होगा ये यहां से पूरा ये मिला करके इसी को कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है? परिधि। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस। ठीक। और इसके आगे अगर हमें कुछ समझना है कि ये जो हमारा हो गया, ये इसका सेंटर कहलाता है। सेंटर का मतलब केंद्र। और ये जो इसका होगा इसे हम क्या कहेंगे? परिधि। परिधि किसे कहते हैं? किसी भी वृत्त के यानी किसी भी सर्कल के सेंटर के चारों तरफ का जो लाइन होता है, जो लाइन मतलब घेरे रखा है उसी लाइन की लंबाई को, उसी रेखा की समस्त लंबाई को ही उसकी हम परिधि कहते हैं। अब आगे कुछ समझते हैं। ये जो इसका सेंटर होता है, इस सेंटर से लेके इसके परिधि के बीच की जो दूरी होती है, सेंटर से लेके परिधि के बीच की जो दूरी होती है, इसी को इसका रेडियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियस। रेडियस को हिंदी में कहेंगे त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। अब ये जो रेडियस हो गया, त्रिज्या जिसको कहेंगे, ये रेडियस सेंटर से लेके इसके सर्कमफेरेंस यानी परिधि के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस। और ये हर जगह पर फिक्स होता है, चाहे आप यहां से बात करें, चाहे यहां से बात करें, चाहे यहां से बात करें, चाहे यहां से बात करें, यहां से बात करें, हर जगह पर फिक्स होगा, मतलब उतनी ही दूरी होगी। और इसको सामान्यतः हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब अगर आपसे कोई बातें कर लें कि ये सर्कमफेरेंस जो मतलब जो हमने ये रेडियस खींच रखा है, यहां से लेके इतना जो होगा, ये इसका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका त्रिज्या, यानी कि रेडियस कहलाएगा, इसको r कहेंगे। और लेकिन अगर किसी वृत्त के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर अगर उसके हम परिधि से, ये परिधि जो हो गया, किसी परिधि पर मतलब किसी वृत्त के परिधि पर स्थित जो बिंदु है, उस बिंदु से हम एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचें कि वह रेखा जो है उसके केंद्र से होकर जाए और केंद्र से होकर के जा करके वो उसके परिधि पर किसी दूसरे बिंदु पर जा करके मिले, ये जो होगी इसी को कहा जाता है, इस वृत्त का, इस सर्कल का क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। यानी इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। समझ में आया? इसके आगे अब अगर हम आपसे बात करें, सर हमने इतना सारा चीज तो बताया आपको कि ये क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या, लेकिन अब इसके अतिरिक्त अगर आपसे देखा जाए कुछ और चीजें बताएं हम वृत्त के बारे में। हमने क्या बताया? जो किसी वृत्त के अंदर फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं उसका केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र, यानी कि सेंटर। और इसके केंद्र से लेके इसके परिधि के जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या, रेडियस। इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इसके अगर आप देखिए, इसके आगे हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है और इसके वृत्त पर कोई हमने फिक्स पॉइंट ले लिया, यहां पर मान लिया कि हमारा कोई फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से इसी वृत्त के परिधि पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया,
और इसी वृत्त के परिधि पर एक दूसरा हम पॉइंट ले लेते हैं और इन दोनों ही बिंदुओं को अगर हम एक लाइन के द्वारा आपस में मिला दें, हमने क्या बोला, किसी वृत्त के सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पर अगर हमने कोई दो बिंदु ले लिया और इन दोनों बिंदुओं को मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम एक सीधी रेखा के द्वारा आपस में मिला दें तो ये जो सीधी रेखा होगी इसी सीधी रेखा को कहा जाता है जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। इंग्लिश में कॉर्ड कहा जाता है। समझ गए? अब इसके आगे अगर हम बात करें कि किसी वृत्त के अंदर कोई अगर आपसे सवाल कर दे कि ये बताइए कि किसी वृत्त के अंदर आप मैक्सिमम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि आप कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक जीवा खींच लिया, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे सवाल करता है कि किसी वृत्त के अंदर आप मैक्सिमम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो इसका आंसर होगा अनंत। क्या होगा आंसर? अनंत। लेकिन इसके अतिरिक्त एक दूसरा सवाल होता है जीवा से संबंधित, और दूसरा सवाल क्या होता है कि किसी वृत्त के अंदर आप सबसे बड़ी जीवा क्या खींच सकते हो? आप सबसे बड़ी जीवा क्या खींच सकते हो? जैसे कि हमने यहां से खींचा तो ये इतना बड़ा जीवा निकला, यहां से अगर हम खींच लें ये जीवा क्या हो गया, ये हमने मान लिया यहाँ पे सी है और यहाँ पर डी है, तो ये जो AB वाली जीवा होगी ये इस CD वाली जीवा से बड़ी होगी। अगर मान लिया AB से भी बड़ी जीवा खींचना चाहें तो यहाँ से खींच सकते हैं, इससे भी बड़ी जीवा खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। तो मेरा सवाल उठता है कि अगर किसी वृत्त के अंदर हम बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं तो उस वृत्त के अंदर जो बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं उसमें से अगर पूछे कि सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो याद रखना कि किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका क्या होता है? व्यास होता है। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। ठीक, अब आगे एक सवाल आपसे उठता है कि व्यास, ये जो व्यास होता है इसको सामान्यतः आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो ये व्यास व त्रिज्या में क्या संबंध होता है? व्यास व त्रिज्या में संबंध। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं। मैंने बताया ये सेंटर से लेके ये जो सरकमफेरेंस है यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल r कहेंगे, और यहीं से लेके ये पूरी डिस्टेंस इसी को क्या कहा जाएगा? डिस्टेंस, यानी कि इसको हम कहेंगे d। d का मतलब व्यास। अब यहाँ से आप सिंपली समझ में आ रहा होगा कि इतना जो अगर है r और इतना ये भी r है तो d क्या हो जाएगा? d बराबर आप सिंपली समझ सकते हो 2r। d बराबर क्या हो? 2r। यानी किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। समझ में आया? क्या बोला मैंने? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए इसके आगे कुछ और चीजें बताते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें आपने सुना होगा कि पाई नाम का एक शब्द आता है। पाई, ये पाई जो होता है एक संकेतांक है। संकेतांक का मतलब कि संकेत होता है, और इसका वैल्यू जो होता है आपने सुना होगा इसको कहा जाता है पाई। क्या कहा जाता है? पाई। और इस पाई की जो वैल्यू होती है सामान्यतः ये 22/7 होती है। पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। बहुत लोग ऐसे नॉर्मली कह देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन कोई बताता नहीं कि कहां से आता है, कैसे आता है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है। असल में आपने सुना होगा कि जो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि जो होती है ये होता है आपका 2πr। ये आपको पता होगा वृत्त की परिधि 2πr। इसका क्या मतलब है कि ये जो वृत्त है इसकी परिधि की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए, परिधि की लंबाई का मतलब ये पूरा यहां से लेके इतना पूरा जो है इसी को हम परिधि कहेंगे। तो ये जो वृत्त की पूरी परिधि होती है ये बराबर क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr होता है। मेरा सवाल है कि ये पाई क्या होता है, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि जो पाई, ये पाई जो होता है सामान्यतः आप किसी भी वृत्त के अंतर्गत ये इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर जो पाई होता है वो क्या होता है?
उसी वृत्त की परिधि, उसी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास के अनुपात को ही पाई कहा जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? जो पाई होता है वो क्या होता है? किसी भी वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। किसी वृत्त के परिधि और उसी वृत्त के व्यास के अनुपात को ही पाई कहा जाता है। और ये जो 22/7 ये यूं आता है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या, याद रखना, किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या है वो r, अगर r जो है वो अगर 7 यूनिट है, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो यदि 7 यूनिट है, तो समझ जाइएगा कि उसकी जो उसी वृत्त की जो परिधि होगी, परिधि, वो परिधि जो होता है ना, वो परिधि क्या होता है आपका? 22 यूनिट होगा। समझ में? किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या अगर 7 यूनिट है, तो उसी वृत्त की जो परिधि होती है वो 22 यूनिट है। यानी आप ये कह सकते हो कि वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास जो होता है, इनमें अनुपात 22/7 का होता है। ठीक है।